हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शालिनी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे टॉपिक आर्टिकल्स, उसी के हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होती हैं, उनके नेम से पहले दा लगा होता है। और आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा, जो न्यूज़पेपर आते हैं जैसे कि हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया टुडे, इन सब के साथ में क्या दा लगा होता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनसे पहले हमारा क्या आता है, आर्टिकल दा आता है। ओके। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे क्रम को दर्शाते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हमारा क्या है, क्रम है। ठीक है, तो इनके साथ में भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। जिस जहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लिखा होगा, वहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि द फर्स्ट किंग, द फोर्थ टीचर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम आगे देखते हैं बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। तो जो हमारे पद होते हैं उनसे पहले भी हम दा लगाते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि लोग टीचर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो वो उनका क्या, वो प्रोफेशन होता है, वो पद नहीं होता उनका। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएंगे। पद एक अलग चीज़ है। ठीक है। पद देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, तो द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द चेयरमैन, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ये हमारे पद होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा एक पद है, ना कि ये प्रोफेशन है। ठीक है, टीचर, जो टीचर होता है वो टीचिंग करता है, वो उसका टीचिंग प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट वी यूज द। ठीक है, अब है हमारा साइंटिफिक इन्वेंशन। ठीक है, जहाँ पर भी ये वर्ड इन्वेंशन होगा उस सेंटेंस में हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ये एडिसन है, ये एडिसन की स्पेलिंग ये यहाँ पे ये होगी। ठीक है, ठीक है, एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। तो बल्ब से पहले इन्वेंटेड द बल्ब, ये इन्वेंशन वर्ड आया, इसके बाद हमने क्या, दा लगाया। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रॉट अ बल्ब, इसमें हमने दा का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल माइनर से डिफरेंस होते हैं, इनको हमको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स में हमारे जो फाइंड द एरर आता है सेंटेंस में, ठीक है, उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर सेंटेंस में दिया गया है और उसके साथ में प्ले, लाइक, लर्न है, तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है, आई गिफ्टेड हर अ गिटार। गिटार हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बट यहाँ पर आर्टिकल दा का हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर प्ले, लाइक और लर्न जैसे वर्ड हमें नहीं दिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सी प्लेज द गिटार। अब देखो गिटार के साथ में दा आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्ले वर्ड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। यस, बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके नेम से पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसमें इतना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, और इनको अगर आप डेली इनको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहेंगी, और एग्ज़ाम में आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम्पल है, पुलिस कॉट हिम बाय द नेक। नेक हमारा क्या है, पार्ट है बॉडी का, इससे पहले दा लगा। आई वॉज इंजर्ड इन द लेग। ठीक है,
ये हो गया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, उनमें हम बॉडी का पार्ट होता है बट उनमें हम दा नहीं लगाते हैं, जैसे कि ऑन फुट, इन या एट हैंड, ठीक है। तो ये जो दो हमारे ये जो दिए गए हैं इनको हम, ये हमारे फ्रेज हैं, ये हमारे जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं तब हम इनमें दा का यूज़ नहीं करते, ऑन फुट और इन हैंड या एट हैंड, ठीक है। जैसे सैलरी इन हैंड मिलती है ना, तो इसमें ये हमारा इसमें दा का यूज़ नहीं होगा। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ में हमको दा का यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक पुअर है, ब्लाइंड है, इंग्लिश है, रिच है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में लग जाता है तो उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि पुअर है, अगर पुअर के साथ में मैं पुअर बॉय, बॉय को जोड़ देती हूँ तो बॉय की विशेषता क्या बता रहा, बॉय, पुअर बॉय मतलब बॉय क्या है, पुअर है, ठीक है। पुअर गर्ल कर सकते हैं, पुअर मैन कर सकते हैं, पुअर फैमिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ब्लाइंड, ब्लाइंड में भी आप कुछ भी जोड़ दीजिए, ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड वुमन, ब्लाइंड फैमिली, ठीक है, ये जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश हो गया, इसी तरीके से रिच हो गया। इन वर्ड्स में हम, इन एडजेक्टिव में हम नाउन या प्रोनाउन लगा देते हैं, तो ये क्या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे, इन एडजेक्टिव में हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द पुअर, द ब्लाइंड, द इंग्लिश, द रिच। अब इसमें द लगाने के बाद इसका मीनिंग क्या हो गया, द पुअर का मतलब क्या हो गया, पुअर पीपल। द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, ब्लाइंड पीपल। द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश पीपल। द रिच का मतलब क्या हो गया, रिच पीपल। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आई हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video. Thank you so much. Thank you.